आप सभी का स्वागत है इस मानव की दुनिया में। पिछले एपिसोड में हमने देखा था एमसी जो है वो बोलता है अपने आप से कि मैं वही मेथड यूज करूंगा जो मेरे लिए सबसे अच्छा होगा और अब आगे। और एमसी फिर से उसी रात में दिखाया जाता है कि अपने अकेले बैठकर वो ट्रेनिंग करते रहता है और उससे हो नहीं पाता है तो मन में बोलता है कि ओ, मैं रीम जो मेरे साथ किया था उसे मैं फील कर पा रहा था अपने हार्ट में, लेकिन मैं खुद से क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। और रीम का बात याद करते रहता है कि रीम उसको बोला था कि तुम जो हो एक जगह बिल्कुल अटक गए हो और तुम इसे फोर्स के साथ नहीं सीख पाओगे। तुम्हें अपने आप को थोड़ा सा समय देना होगा, सीखना होगा। और अगर नहीं हो रहा है तो चलो अब छोड़ दो। यही सब सोचकर फिर से मोटिवेट हो जाता है पूरा। और मन में सोचता है कि मैं गिव अप कर दूं, इससे अच्छा है कि मैं मर ही जाऊं। उसके बाद फिर एमसी जो है अपना तलवार उठाता है और मन में बोलता है कि जैसे मैं खुद को ट्रेन करता था पहले, एकदम जी जान लगाकर, और सब मेरा मेंबर लोग भी समझता था कि मैं जो हूँ जीनियस हूँ और इसके वजह से मैं कितना भी स्ट्रॉन्ग एनिमी मेरे सामने क्यों नहीं आया, मैं उसे हरा दिया और मुझे डर भी नहीं लगता था। अब मुझे बस अपने आप को एक सिंगल पॉइंट पर कंसंट्रेट करना होगा। यही सब सोचता रहता है और फिर थक जाता है, बोलता है कि ओह मैं क्या करूं, क्या मैं हार्ट ऑफ ह्यूमन जो है सुपर ह्यूमन उसको सीखूं कि नहीं सीखूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और फिर से अपना तलवार निकाल कर और कंसंट्रेट करने लगता है और मन में बोलता है कि मैं कैसे स्टार्ट करूं, कहाँ से स्टार्ट करूं उस स्किल को सीखने के लिए। और फिर दिखाया जाता है कि एमसी का हार्ट जो है फिर से ब्लास्ट कर जाता है और रंगा जो रहता है वो सीधे रिम को पकड़ के बोलता है कि यू इडियट, क्या तुम उसे मार दोगे। और फिर से सब बोलता है कि अरे उठो 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 बॉस। और एमसी फिर से वहीं पे मर जाता है। और वो जो बोट वाला जो शैतान रहता है वो एमसी को बोलता है कि तुम इसी तरह बार बार मरोगे अपने हार्ट को ब्लास्ट करके। तभी एमसी बोलता है कि हार्ट ऑफ जो सुपर ह्यूमन है वो मुझे बिल्कुल सुपर ह्यूमन की तरह स्टैंड देगा। और मैं जब मेरा लाइफ और डेथ का सिचुएशन आएगा तो वो मुझे बहुत ज्यादा काम करेगा और उस समय उस स्किल को एक्टिवेट करना और भी ज्यादा आसान होगा। तभी वो बोट वाला जो घोस्ट रहता है बोलता है कि तुम जो है अपना पूरी तरह से दिमाग खो चुके हो और क्या तुम्हें जो पेन हो रहा है उससे तुम सफर नहीं कर रहे हो बार बार। तभी एमसी अपना पैर पटकता है, बोलता है कि हाँ मैं सब कुछ सह लूंगा और मैं इसी तरह से आगे भी बढ़ते रहूंगा। और फिर से दिखाया जाता है कि एमसी और रिम जो है ट्रेनिंग करते रहता है और रिम बोलता है कि आज का दिन नहीं हो पा रहा है। और रिम जाने लगता है, बोलता है कि चलो छोड़ो, अब बाद में करेंगे, जाओ जाकर सो जाओ। और एमसी मन में सोचता है कि आज 27वां दिन हो गया लेकिन मैं फिर भी अपने हार्ट को अभी तक एक्टिवेट नहीं कर पाया। तभी एमसी जो है फिर से रिम का हाथ पकड़ लेता है, बोलता है कि नहीं, अगर तुम मेरे हार्ट पे और ज्यादा प्रेशर दोगे तो हो जाएगा, चलो करो। तभी रिम जो है एकदम गुस्सा में बोलता है कि क्या तुम मुझे कह रहे हो कि मैं तुम्हें जान से मार दूं। तभी एमसी भी एकदम उसको घूर कर देखता है, बोलता है कि हाँ। तभी रिम अपना दांत एकदम खींचता है, बोलता है कि ओ, मुझे इस समय मत घसीटो, मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं तुम्हें जान से नहीं मारना चाहता हूँ सुपीरियर। तभी एमसी थोड़ा शॉक्ड हो जाता है, बोलता है कि अरे आज ये क्यों नहीं कर रहा है। और फिर रीम जो है उठकर जाने लगता है और एमसी बोलता है कि तुम्हें मेरा चिंता कब से होने लगा, चलो मुझे सिखाओ। तभी रिम बोलता है कि चलो छोड़ो, बाद में सिखाऊंगा और उस सामान को भी लेते आना। तभी एमसी जो है उसको देखकर मन में सोचता है कि अरे आज ये डिफरेंट क्यों एक्ट कर रहा है। और एमसी जो है फिर से उसी तरह बैठकर ट्रेनिंग करता रहता है, रात हो जाता है, मन में सोचता है कि आज पूरा दिन भर मैं इसी तरह अकेला ट्रेनिंग करते रहा लेकिन मैं फिर भी अपने हार्ट को फील नहीं कर पा रहा हूँ। और मन में बोलता है कि जब तक मैं इसे फिगर आउट नहीं कर लूंगा मैं इसी तरह करता रहूंगा। तो फिर हम लोग को दिखाया जाता है 30वां दिन। एमसी बोलता है उसको पकड़ के कि हाँ मेरा हार्ट को और ज्यादा फोर्स करो। और फिर उसी तरह 40वां दिन हो जाता है, एमसी बोलता है कि डू इट। उसी तरह 50वां दिन बोलता है एमसी की जस्ट डू इट, मैं जो बोल रहा हूँ करो। और उसी तरह 60वां दिन भी हो जाता है। और फिर एमसी एकदम पूरा गुस्सा में बोलता है कि ट्रस्ट मी, ये मेरा ऑर्डर है। और फिर ड्रीम भी कुछ सोचता है, उसको देखता है, बोलता है कि ठीक है। और फिर जैसे ही उसका हार्ट टच करता है एमसी जो है वो मन में बोलता है कि मैं जो हूँ अब थोड़ा सा कुछ सेंस कर सकता हूँ और ये जो है 60वां बार रिपीटेशन हुआ है। और ये जो बंदा है सिर्फ मेरा कमांड को फॉलो करता है जब मैं स्ट्रिक्ट होकर इसे ऑर्डर देता हूँ। और रिम जो है उसका हार्ट को एक्टिवेट करते रहता है। और एमसी मन में सोचता है कि रिम जो है और सब जो साथी है वो कभी भी किसी का कमांड को नहीं सुनते थे लेकिन धीरे धीरे वो लोग मेरा कमांड को सुनने लगे। और फिर मन बोलता है कि चलो छोड़ो, अब मुझे अपने आप पे ध्यान देने दो। और एमसी जो है फिर से अपना हार्ट को फील कर पाता है। और रिंग उसको बोलता है कि अपना मसल्स को फील करो, महसूस करो कि वो एक्टिवेट हो रहा है। और एमसी उसका हाथ को पकड़ के बोलता है कि डू इट, करो। और एमसी भी मन में सोचता है क्या मैं करूं। और जैसे ही करता है एमसी का हाथ फिर से ब्लास्ट कर जाता है और एमसी एकदम मुंह से पूरा खून फेंक देता है और बोलता है एमसी क्या अभी भी करते रहो। और वो एकदम गिरने वाला रहता है लेकिन बोलता है कि करते रहो करते रहो। और रिम जो है एकदम पूरा गुस्सा में रहता है, बोलता है कि डैम। और एमसी जो है एकदम आंख बंद करके वो महसूस करने देते रहता है और मुंह से फिर से खून फेंकता है और उसका हार्ट जो है वो फिर से थोड़ा शांत होता है और उसका आंख एकदम चमकने लगता है। और फिर हम लोग को दूसरा दिन दिखाया जाता है, रिम जो है बोलता है कि तुम सीख जाओगे, एक ना एक दिन जरूर तुम अपने हार्ट को कंट्रोल करना सीख जाओगे।
और एमसी जो है उसी तरह बैठकर अपने हार्ट पे एकदम कंसंट्रेट करते रहता है और मन में बोलता है कि बस रिपीट हो रहा है, रिपीट आफ्टर रिपीट, एकदम तारीख पे तारीख। और फिर एट लास्ट जो रहता है एमसी जो है वो अपने हार्ट को एकदम फील कर लेता है और मुट्ठी बांध के बोलता है कि नाउ अब मैं अपने स्ट्रेंथ को भी फील कर पा रहा हूँ। और एकदम आंख उसका चमकने लगता है और बोलता है कि मैं फाइनली सीख गया और मैं खुद से सीखा कि इसे कैसे किया जाता है। फिर एमसी अपना तलवार लेकर अपना स्टांस लेता है और बड़ा सा पत्थर के सामने ट्रेन करने लगता है अपने आप को। और रिम ऑडियंस सारे बंदे लोग उसको देखते रहते हैं और रिम जो है देख के एकदम शॉक्ड हो जाता है, बोलता है कि बाप रे ये बिल्कुल इंसेन है। और दिखाया जाता है कि एमसी जो है एकदम अटैक करता है पूरा अपने पावर को, सुपर नेचुरल पावर को अपने हाथ में फोकस कर कर एकदम हार्ट उसका पूरा ताकत देता है उसके हाथ को। और जैसे ही वो पत्थर से टकराता है उसका स्वॉर्ड एकदम पूरा पत्थर चकनाचूर हो जाता है। और जैसे ही सारा पत्थर चकनाचूर होता है एमसी बोलता है कि मैं सरपास कर गया उस दीवार को जो मैंने खुद से बनाया था। और रंगा, जैक्सन, ओडिन सब कोई देख कर एकदम शॉक्ड हो जाते हैं। रंगा बोलता है कि बाप रे इतना ज्यादा स्ट्रांग। तभी जो रिम रहता है वो एमसी के पास जाके बोलता है कि मुझे बस तुमसे दो बात जानना है। और बोलता है कि क्या तुम वेस्ट से हो, और दूसरी बात कि क्या तुम सचमुच में जीनियस हो। और एमसी एकदम कूल लुक में रिम को देखता है, बोलता है कि नहीं इनमें से कोई नहीं। उसके बाद फिर हम लोग को रात का सीन दिखाया जाता है। कैंप में एमसी बेड पे पड़ा रहता है और मन में बोलता है कि बाप रे मैं पूरी तरह से थक गया हूँ, लेकिन एट लास्ट मैं पूरी तरह से सक्सेसफुल हो गया हूँ द हार्ट ऑफ सुपर ह्यूमन सीखने में। लेकिन मैं इस साइड इफेक्ट को कभी एक्सेप्ट नहीं किया था। और एमसी बोलता है रिम से कि रिम मैं जो हूँ अपना मसल्स को मूव नहीं कर पा रहा हूँ, क्या ये नॉर्मल है? रिम बैठा रहता है बगल में, बोलता है कि क्या? और बोलता है कि तुम्हारा बॉडी जो है अभी तक उसे हैंडल नहीं कर पाया है अभी तक। और ब्लैक पैंथर भी वहीं रहता है रिम को देखते हुए। और फिर जो ऑडिन रहता है वो रिम के पास जाके बोलता है कि तुम जो हो अपना मसल्स को पहली बार इतना ज्यादा लिमिट पे पुश किए हो, और इसलिए ये तो यूजुअल है कि तुम्हारा मसल्स पेन करेगा ही। तभी एमसी जो है अपना थोड़ा उठने की कोशिश करता है लेकिन पूरा बॉडी में एकदम थरथराहट रहता है, बोलता है कि बाप रे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। और एमसी मन में सोचता है कि द हार्ट ऑफ सुपर ह्यूमन है जो बिल्कुल अमेजिंग स्किल है, वो तुम्हें जो है सरपास करने के लिए बोलता है ह्यूमन लिमिट को, लेकिन इसका यूज करने की वजह से तुम्हारा बॉडी जो है पूरा ओवरलोड हो जाता है। और मैं पूरी तरह से फील कर पा रहा हूँ कि मेरे बॉडी पे भी क्या बीत रहा है। लेकिन बिना इस स्किल के कोई भी नाइट जो है ह्यूमन लिमिट को सरपास नहीं कर पाएगा। और इससे जो पावर मिलता है भले ही उन लोग का स्किन जो है ह्यूमन का है, लेकिन जो पावर है वो बिल्कुल जाइंट का रहता है। और एमसी ये सब सोचते रहता है, बोलता है मन में कि अभी भी मुझे बहुत ज्यादा और आगे जाना है। अभी फेरी का पावर और फ्रॉग का पावर भी लेना है। और फिर नॉडी बोलता है कि तुम्हें जो है वो पूरा दिन आज रेस्ट करना चाहिए। तो बोलता है कि चलो मैं तुम्हें मदद करता हूँ आराम करने में। तभी फिर एमसी जो है वो ऑडिन की तरफ घूर कर देखता है और जो ऑडिन रहता है वो एमसी के पूरा पीछे चढ़ा रहता है। बोलता है कि मैं जैसा बोल रहा हूँ और इसे बोलता हूँ ब्लड स्वेट एंड टीयर। और एमसी थोड़ा घबराने लगता है और बोलता है कि क्या? और फिर जो ऑडिन रहता है वो एमसी का पैर पकड़ के उसको मसाज करने लगता है और एमसी जो है पूरा दर्द में दम कराने लगता है, बोलता है कि "आह!" और एकदम पूरा पसीना पसीना रहता है और बोलता है कि बाप रे ये बिल्कुल मुझे जान से मार देगा। और वो ऑडिन जो है वो एमसी को बोलता है कि याद करो जहां जहां मैं प्रेस कर रहा हूँ, और उसका दम पैर को मालिश करते रहता है। और बोलता है कि ये जो स्किल है वो तुम्हारे मसल्स को जो गांठ बन गया है उसे लूज करने में मदद करता है। और ऑफिशियली इसे जो बोलते हैं बैलेफ स्टाइल मसाज टेक्निक। तभी एमसी अपना बाल नोचते रहता है, बोलता है कि क्या ये टेक्निक? और मन में बोलता है कि ये भी यूजफुल होगा अगर मैं इसे सीख लूं। और मैं इसे जरूर सीखूंगा। और एकदम उसका दर्द से पूरा पसीना एकदम तड़पते रहता है एमसी। और दिखाया जाता है कि ऑडिन जो है उसका पूरा शरीर को तोड़ते रहता है और रिम जो है वो चिल्ला के बोलता है कि अरे तुम पागल हो गए हो क्या, उसे मार दोगे? और एमसी जो है इसके वजह से वो जो बोट वाला आदमी रहता है उसको एकदम देखने लगता है। और फिर हम लोग को मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। एमसी जो है उठ कर बैठा रहता है और बोलता है कि बाप रे मैं पिछले रात को तो वो फेरीमैन बोट वाला को देखने ही लगा था, लेकिन मेरा मसल्स जो है वो अब थोड़ा बहुत अच्छा लग रहा है। और वो बोला था कि मुझे कुछ नहीं करना है, बस रिकवर करना है अपना बॉडी को। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो है मेरा समय बिल्कुल वेस्ट हो जाएगा। और फिर अपना तलवार उठा के मन में बोलता है कि चलो कम से कम मैं अपना तलवार को ही थोड़ा सा घुमा लेता हूँ। तभी पीछे से ऑडिन आ जाता है और बोलता है कि नहीं कुछ नहीं। बोलता है कि मैं तुम्हें कहा था ना कि कोई भी मसल्स को तुम अब हिलाओगे नहीं। तभी एमसी बोलता है कि अरे मैं वैसा कुछ नहीं कर रहा था, बस मैं अपने तलवार को बस साफ करने जा रहा था। तभी वहां पे क्रिस आ जाता है, बोलता है कि लाओ मुझे दो, अगर तुम्हें इतना ही जरूरत है तो मैं इसे साफ कर देता हूँ। तभी एमसी जो है तलवार अपना पकड़ लेता है, बोलता है कि अरे रुक जाओ, तुम कभी भी कोई भी चीज फ्री में नहीं करते हो। तभी क्रिस बोलता है कि ओह तुम नोटिस कर लिए 20 कॉपर्स। तभी एमसी बोलता है कि 10। तभी क्रिस बोलता है कि नहीं 18।
तभी एमसी बोलता है क्या तुम मेरे साथ मैच सिंग कर रहे हो? तभी क्रिस बोलता है कि अरे चलो छोड़ो भी, 17, इससे ज्यादा तो नहीं कम करूंगा। तभी एमसी बोलता है कि बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। तभी क्रिस जो है बोलता है कि तुम्हारा जो स्वॉर्ड है वो बिल्कुल हाई क्वालिटी है, इसका वजह से मुझे बहुत ज्यादा सावधानी से इससे करना होगा। तभी फिर क्रिस बोलता है कि चलो दूसरा भी दो, तुम जो है 2 स्वॉर्ड यूज करते हो ना। तभी एमसी थोड़ा शॉक्ड हो जाता है और फिर दोनों तलवार लेके जाने लगता है। और एमसी उसको जाते हुए बस देखते रहता है। तो दिखाया जाता है कि रिम और जैक्सन वहीं पे बैठा रहता है और एमसी भी बिल्कुल शांत रहता है। मन में सोचता है कि वो इन लोग सब यहीं पे बैठा हुआ है। और फिर मन में सोचता है कि मैं जो हूँ दो दो तलवार यूज कर रहा हूँ, लेकिन इन लोग जो है उतना ज्यादा कोई भी मुझे नोटिस नहीं कर रहा हो, इसके बारे में कोई कुछ बोल नहीं रहा है कि दोनों तलवार को कैसे यूज किया जाता है। तभी एमसी जो है बोल ही देता है कि तुम लोग जो है, मैं 2 तलवार को यूज कर रहा हूँ, तुम लोग कुछ बोल नहीं रहे हो। तभी रिम जो है नाक खोदते हुए बोलता है कि क्यों? तभी ऑडिन बोलता है कि तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? तभी जो जैक्सन रहता है वो पत्थर से खुद खुरेदते रहता है, बोलता है कि क्योंकि तुम जो बिल्कुल स्टैंड बॉर्न हो। तभी एमसी का मुंह बन जाता है और ऑडिन की तरफ देख के बोलता है कि क्या मैं सच में? तभी ऑडिन बोलता है कि तुम जो है स्टैंड बॉर्न हो, लेकिन अभी भी जो मैं हम लोग तुमको बोलते हैं वो तुम कुछ एक्सेप्ट नहीं करते हो। और फिर एमसी बोलता है कि मैं जो हूँ स्टैंड बॉर्न नहीं हूँ, समझे? तभी जो रंगा रहता है वो बोलता है कि तुम जो 2 तलवार यूज करते हो उसका कारण कुछ है? तभी एमसी बोलता है कि हाँ, क्योंकि मैं यूज करना चाहता हूँ। और देख के बोलता है कि 2 तलवार को एक साथ यूज करना, वो मुझे बहुत ज्यादा कूल लगता है, मुझे अच्छा लगता है। और मुझे बिल्कुल वही रीजन याद आता है कि मैं नाइट क्यों बनना चाहता था। तो फिर दिखाया जाता है कि एमसी जो है अपना पुराना जो साथी रहता है उसके साथ बैठा रहता है जब छोटा रहता है। और वो गाना गाते रहता है कि नाइट जो है पूरा वॉर को खत्म कर देता है, और हम लोग जो है उसे बिल्कुल बोलते हैं पीस मेकर। और एमसी जो है वो बैठकर सुनते रहता है गाना और देखकर एकदम खुश होते रहता है। तो दिखाया जाता है कि उसका जो सब बैचमेट रहता है एमसी को लात से मारते रहता है, बोलता है कि यू पैथेटिक अनयूजुअल, और तुम्हें ये गाना सुनने से तुम नाइट नहीं बन जाओगे, समझे? तो सब उसका मजाक उड़ाते रहता है, उसको मार के वहीं से चल जाता है सब। और एमसी जो है अपने आप को बोलता है कि लोग मुझ पे हंसते थे जब मैं बोलता था कि मैं एक दिन नाइट बनूंगा, और मैं आज तक कभी भी गिव अप नहीं किया हूँ। मैं जरूर एक दिन नाइट बनूंगा, और साथ में मैं 2 तलवार भी यूज करूंगा। और ये सब बात उन लोग सब एमसी का सुनता है और उसको देखते रहता है। और ड्रीम जो है मन में सोचता है कि ये बिल्कुल अलग है, और मन में सोचता है कि अगर मुझसे कंपेयर किया जाए तो मैं बिल्कुल अलग हूँ, और ये जो है सिंगल शॉट से स्टार्ट किया था और इतना ज्यादा मेहनत कर रहा है, तो ये अपने आप को और भी ज्यादा पुश कर रहा है। ये सब सोच कर थोड़ा हंसने लगता है। वो बोलता है कि इसी कारण से मैं जो हूँ तुम्हें पसंद करता हूँ। फिर जो रंगा रहता है पीछे से येलो वाला वाला बोलता है कि ओ, इतना ज्यादा अलग टेस्ट है तुम्हारा। फिर रिन जो रहता है वो मिडिल फिंगर दिखाते हुए बोलता है कि डोंट वरी, मैं तुम सबसे हेट करता हूँ। तभी जो रंगा रहता है वो भी बोलता है कि हाँ हाँ, मैं भी तुमसे वही हेट करता हूँ। तभी जैक्सन रहता है वो भी बोलता है कि सेम। तभी जो ऑडिन रहता है वो बोलता है कि भगवान तो बोले हैं कि सबका क्रिएशन वही है और सबसे प्यार करना चाहिए, लेकिन मैं जो हूँ फिर भी एक मोर्टल इंसान हूँ, मैं भी तुम सबसे हेट करता हूँ। तभी जो रिम रहता है वो एकदम चिल्ला के गुस्सा में बोलता है कि तुम सब बिल्कुल एकदम पागल हो और मुझे ही बस तंग करते हो। और फिर जो जैक्सन रहता है रेड बॉल वाला, भाई मेरे को ना नाम में इन दोनों का कंफ्यूजन रहता है, जैक्सन और रंगा में, इसलिए थोड़ा मैनेज कर लेना। वो पत्थर जो खुरदते रहता है वो एमसी के पास लाता है, बोलता है कि तुम चलो बोर हो रहे थे ना, चलो इसे थोड़ा ट्रेन करते हैं। तभी एमसी बोलता है कि लेकिन ऑडिन जो है वो बोला था कि मुझे हिलना नहीं है। तभी जो जैक्सन रहता है बोलता है कि हाँ तुम्हें हिलना नहीं है, तुम्हें स्टिल ही रहना, खड़ा रहना, तुम्हें बस अपना आईबॉल का यूज करना होगा, और इसे डॉजिंग सेंस बोलते हैं, और यही चीज है जो मैं तुम्हें नेक्स्ट सिखाना चाहता था। तभी एमसी ये सुन के एकदम पूरा चमकने लगता है। और फिर हम लोग को क्रिस को दिखाया जाता है जो कि एकदम तलवार को एकदम चमकाते रहता है, बोलता है कि वाह अब बिल्कुल नया लग रहा है। और वहां पे 2 आदमी जाते रहता है, वो बोलता है कि लग रहा है कि जो मेन बैटल है वो ज्यादा टाइम ले रहा है। तभी क्रिस ये सब सुनकर मन में सोचता है कि अरे बहुत ज्यादा टाइम ले रहा है बैक होने में। तभी पीछे से और सब जो सैनिक रहता है वो सभी बात करते रहता है कि आज बैटल ये हुआ है, ये हुआ, मार्कस यहाँ। और क्रिस सुनते रहता है उन लोग की बात की कोई एक न्यू यूनिट है एनिमी के कैंप में जो हम लोग के साथ लड़कर जो बचकर भाग गए हैं, वो लोग बुलाए हैं। तभी क्रिस जो है ये सब सुनकर एकदम शॉक्ड रहता है, बोलता है कि अरे ये अच्छा साउंड नहीं कर रहा है। और बोलता है कि अब मुझे और भी ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए, और फिर अपना तलवार उठा के जाने लगता है। और मन में बोलता है कि ये जो स्पेन के लोग हैं साले जरूर कुछ ना कुछ करना चाहते हैं। तभी फिर हम लोग को स्पेन का जो एक आदमी रहता है उसको दिखाया जाता है। और गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।